नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं कि किसी भी लड़ाई को शुरू करने के लिए कोई न कोई बहाना चाहिए होता है। वैसे ही रूस और यूक्रेन के बीच में जो तनाव चल रहा है, रूस बहाना ढूंढ रहा है और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि रूस ने यूक्रेन के 5 सैनिकों को मार डाला है। बहाना बनाया है कि रूसी क्षेत्र में घुस करके इन्होंने नुकसान पहुंचाया था, जबकि यूक्रेन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो पहल की थी और बाइडन भी इस बात के लिए तैयार हो गए थे, जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, कि किसी तरीके से पुतिन और बाइडन की मीटिंग हो और इस समस्या का समाधान निकाला जाए, लेकिन वो परवान चढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। एजेंसी के हवाले से खबर आ रही है कि जो रसिया के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने ये कहा है कि कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है उनके पास, कोई प्रपोजल ऐसा नहीं है जिस पे कि सहमति बनती हुई दिख रही हो। आखिरकार सबसे बड़ा सवाल ये है कि रूस जो है यूक्रेन पे हमला करने पे क्यों आमादा है, जबकि उसे बहुत अच्छी तरह से पता है कि पश्चिम और नेटो की सेना उसे बचाने के लिए आएगी और विश्व युद्ध छिड़ सकता है। दरअसल है क्या कि रूस पश्चिम को ये संदेश देना चाहता है कि जो आप समझ रहे थे कि रूस कमज़ोर हो चुका है, वैसा है नहीं। किसी भी सूरत में हम इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि नेटो की सेना आकर के हमारे दरवाजे पे खड़ी हो जाए। यूक्रेन को वो नेटो का सदस्य नहीं बनने देना चाहता है और पश्चिम इस बात के लिए आश्वासन नहीं दे रहा है कि हम जो है उसको नेटो का सदस्य नहीं बनाएंगे। बीच में ये फार्मूला चला था कि जनमत संग्रह करा करके इस पे यूक्रेन के लोगों की राय ले ली जाए और किसी तरीके से इस जंग को टाल दिया जाए, लेकिन वो भी उसमें कोई अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो स्थिति ये है कि रूस ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर रखा है। बेलारूस में उसके लगभग 1.5 लाख सैनिकों में से जो सीमा पे तैनात है उसमें से 30,000 सैनिक हैं और न्यूक्लियर ड्रिल भी किया है वहाँ पे। यानी कि रूस साफ साफ चेतावनी दे रहा है कि यदि बात आगे बढ़ती है, जंग छिड़ती है, तो वो ये भी कदम उठा सकता है, यानी कि एटम बम जैसी चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकता है। और अमेरिका पश्चिम ये बोल रहे हैं कि यदि रूस ऐसा करेगा तो हम भी जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे, कैसे जवाब देंगे? प्रतिबंध लगाएंगे, जंग में शामिल होंगे। जंग में शामिल होते हैं तो फिर थर्ड वर्ल्ड वार होगा। इधर रसिया और चाइना में इस बात को लेकर के सहमति है कि रूस जो है ताइवान के मुद्दे पे चीन का समर्थन कर रहा है और चीन यूक्रेन के मुद्दे पे रूस का समर्थन कर रहा है। फिर संयुक्त राष्ट्र कहाँ है? क्या संयुक्त राष्ट्र इस मामले में कोई पहल करेगा? बहुत सारे यक्ष प्रश्न हैं जिसका जवाब दुनिया को चाहिए। कोरोना के कहर से जूझ रही दुनिया जंग झेलने की स्थिति में नहीं है। ये पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। यदि जंग होती है इन दोनों देशों के बीच में, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं रूस और यूक्रेन में ही होती है, तो उससे पूरी दुनिया प्रभावित होती है। लेकिन ये फिलहाल रूस और पश्चिम जो है वो समझने को तैयार नहीं है। जैसे इसको लेकर के अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।